एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ट्रेडिंग मास्टर्स वेलकम्स यू इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न। मुझे व्हाट्सएप और मेरे टेलीग्राम के ग्रुप से बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज करके बोला कि सर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ वीडियो बनाइए इस इस लर्निंग संडे को। और हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटी सी कोशिश ताकि आप भी समझ पाएँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न कहता क्या है, होता क्या है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग चार्ट को पढ़ने के लिए और अपने ट्रेड को और बेहतर और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। व्हाट इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न? इट्स अ वे टू रीड प्राइस चार्ट। देखिए, हम जद्दोजहद करके बहुत सारे शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं 6000 के आसपास, उनमें से कुछ शेयर्स इकट्ठे करते हैं, क्वालिटी शेयर्स जिसके अंदर हम ट्रेड करना चाहते हैं। मतलब गिनती के 10 या 20 जो आप निकालते हैं क्वालिटी शेयर्स, जो आपके पसंदीदा शेयर हैं, उनको आप निकालते हैं। उनको पढ़ने के लिए आपको ऑफकोर्स चार्ट पे एनालिसिस करना होता है। और कैंडलस्टिक एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो आपको उन शेयर्स के बिहेवियर को जानने में कि क्या आगे होने वाला है, क्या हो चुका है, बिहेवियर को जानने में बहुत मदद करता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली जब फॉर्म होती है कैंडल चार्ट के ऊपर, तो आपको चार चीज़ें बताती हैं। देर आर फोर थिंग विच इज़ इन्वॉल्व। नंबर वन इज ओपन, हाई, लो एंड द क्लोज ऑफ द प्राइस ऑफ दैट सेशन। दैट मीन्स जिस भी सेशन में, दैट मीन्स जिस भी टाइम फ्रेम में आप वो चार्ट देख रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 1 आवर का हो, या 1 डे या 1 वीक या 1 मंथ, एक कैंडल उस टाइम फ्रेम को ही रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 डे का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करेगी। इफ़ यू वॉचिंग 5 मिनट्स चार्ट, वन कैंडल विल बी फॉर 5 मिनट्स। इफ़ यू वॉचिंग 30 मिनट्स चार्ट, वन कैंडल विल बी 30 मिनट्स। सो जिस भी सेशन का आप चार्ट खोल रहे हैं, एक कैंडल उस टाइम फ्रेम को ही रिप्रेजेंट करेगी। चलिए आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कैंडल से, कैंडल के चार पार्ट से, how to read the candles. Now, first of all, we need to understand the traditional और modern way क्या है। 1990 से पहले कैंडल कलर्स में नहीं हुआ करती थी और कैंडल के सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। तो देयर वाज नो कलर्स बिफोर दैट। सो जो पहले वाइट कैंडल थी, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो कैंडल अभी जो है एक मैं ले लेता हूँ। पहले जो वाइट कैंडल थी वो आज की डेट में ग्रीन हो गई है, और जो पहले ब्लैक कैंडल थी वो अब रेड हो गई है। समझते कैसे हैं? देखिए, कैंडल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होती है उसकी बॉडी, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी बॉडी, अपर शेडो एंड लोअर शेडो। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये ग्रीन कैंडल है, ऑफ कोर्स एक बुलिश कैंडल है जिसका ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो उसका जो ओपन प्राइस होता है वो नीचे होता है बॉटम में, और इसका जो क्लोज प्राइस होता है वो इधर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये कैंडल 1 डे चार्ट पर हम देख रहे हैं, दैट मीन्स उस दिन शेयर का प्राइस यहाँ पर इस प्राइस के बॉटम पे शुरू खुला था और ऊपर जाके उसने ये हाई मारा, उस दिन ये उसका लो था, और प्राइस का क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुआ। ऐसे हम इसको डिकोड कर सकते हैं। बेरिश कैंडल स्टिक बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। दैट मीन्स क्योंकि ये बेरिश होती है, इसका ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ होता है, इसीलिए इसका ओपन का प्राइस ऊपर होता है। दैट मीन्स उस दिन, एक दिन का चार्ट अगर हम देख रहे हैं, तो उस दिन जो कैंडल का प्राइस ओपनिंग अमाउंट था वो ये है, विच इज़ ऑन द टॉप। बॉटम में उसका क्लोजिंग प्राइस आता है, और हाई और लो सेम रहता है कि उसने उस दिन इतना हाई मारा और इतना लो मारा। तो आगे 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 जानते हैं कि ये होता कैसे है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे है। कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देखेंगे, दो तरीके के ये कैंडल बॉडी देख रहे हैं आप, एक तो बड़ी एक छोटी है। वो मैं इसका डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बड़ी कैंडल है, इसका मतलब क्या है? ये एक अप ट्रेंड है, मतलब जो प्राइस था वो यहाँ पर ओपन हुआ बॉटम में। ये बेसिकली डिफरेंस होता है बायर्स एंड सेलर्स की वजह से। जब बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और डिमांड बढ़ती है, तो ये अप ट्रेंड में एकदम चला जाता है, ठीक है, ये एकदम ऊपर जाता है। लेकिन इसने यहाँ से हाई मारा, लेकिन सेलर्स के प्रेशर की वजह से, बिकॉज सेलर भी इसके ऊपर हावी हो गए थे, बिकॉज ऑफ द सेलर ने प्राइस को पुश किया, लेकिन वो ज़्यादा पुश नहीं कर पाए, बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से
बाय जो प्राइस का क्लोजिंग पॉइंट था वो यहाँ पर था, हालांकि उसने हाई हमारा, तो ये जो डिफरेंस था ये सेलर्स ने इसको नीचे पुश करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। ओवरऑल वो जो दिन था वो बुलिश रहा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी कैंडल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर नज़र अगर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है, ट्रेंड इसका अप ही था, प्राइस इसका यहाँ ओपन हुआ, प्राइस एकदम ऊपर गया और इसने यहाँ से हाई लगाया, लेकिन सेलर्स इतने हैवी थे, हावी थे कि उन्होंने उसको प्राइस को पुश किया और इतना पुश किया कि वो नीचे गए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीत बायर्स की हुई, बेयर्स की हुई, बुलिश ट्रेंड ही रहा। तो जो क्लोजिंग अमाउंट था वो ओपनिंग अमाउंट से जो क्लोजिंग अमाउंट था वो ओपनिंग अमाउंट से ऊपर ही रहा, लेकिन फिर भी एक लंबा प्रेशर सेलर्स ने बनाया, बियर्स ने बनाया उसके ऊपर, ये हम समझ सकते हैं। तो जो हमारी कैंडल बनती है उसकी बॉडी को डिकोड करके हम ये भी समझ सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो बायर्स और सेलर्स किस तरीके से हावी हो सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे, देखिए हाउ टू रीड द कैंडलस्टिक पैटर्न में ये है, आप इसको दोबारा से डिकोड कर सकते हैं। ये देखेंगे, ये जो ओपनिंग प्राइस था, ये क्लोजिंग प्राइस था, एक नॉर्मल कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। ऑफ कोर्स बायर्स ने जोर लगाया और ऊपर तक गया, लेकिन सेलर्स ने थोड़ा सा और जो लगाया इसको बंद कर दिया। तो ये उसका हाई हो गया, ये उसका लो हो गया। इसमें क्या होता है, स्मॉल विक्स बट लॉन्गर बॉडी, ये बुलिश है, ठीक है, ये भी बुलिश है। इसके अंदर क्या हुआ, दोनों तरफ से प्रेशर लगा और जो प्राइस का ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट था वो यहाँ बीच में आया। कैसे, देखिए प्राइस ओपन हुआ था डाउन के अंदर, प्राइस ओपनिंग, उसके बाद इसने हाई लगाया, सेलर्स ने प्रेशर मारा और प्राइस नीचे गया, लेकिन दोबारा बायर्स ने ऊपर प्रेशर मारा, प्राइस ऊपर आया। एंड में जो क्लोजिंग हुई, ये जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है वो ओपनिंग से ऊपर ही था, इसलिए ये जो कैंडल है वो क्लोजिंग पॉजिटिव में हुई और बुलिश में हुई। ये देखिए हमारा ओपनिंग प्राइस यहाँ था, ठीक है, सेलर्स ने प्रेशर लगाया और लो मारा यहाँ तक का, लेकिन बायर्स ने दोबारा से पुश किया और ये वहीं वापस गया और एंड में जब वो क्लोजिंग हुआ तो ये ऊपर हुआ। ये बायर्स एंड सेलर्स का आपस का झगड़ा जो चलता रहता है, जिसकी वजह से कैंडल स्टिक फॉर्म होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायर्स एंड सेलर्स जब पुश करते हैं तो कैसे क्या होता है। नाउ हम सेशन की बात कर रहे थे, टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, तो ये जानना जरूरी है कि कितने तरीके के टाइम फ्रेम होते हैं। हालांकि 1 मिनट से टाइम फ्रेम शुरू होता है, फिर भी हम आइडली हम मानते हैं कि 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली एंड मंथली, ये जो हैं 8 मेन टाइम फ्रेम है। इसके अलावा भी और टाइम फ्रेम है जो हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट बीच में, लेकिन मेनली जो यूज़ होते हैं वो ये वाले टाइम फ्रेम जो यूज़ होते हैं ना। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो एक कैंडल 5 मिनट की होगी, 15 मिनट का देख रहा हूँ तो एक कैंडल 15 मिनट की होगी, वीक का देख रहा हूँ तो एक कैंडल 1 वीक की होगी, डेली का देख रहा हूँ तो एक कैंडल वीक की होगी। ये जो जानना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये एक कैंडल है जिसके अंदर जो वीकली चार्ट है, ये देखिए वीकली चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है वीकली, सेलेक्ट किया हुआ है, और इसके अंदर एक कैंडल एक वीक को दिखाती है, मतलब ये जो एक कैंडल बनी है वो एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली ये एक 30 मिनट्स का चार्ट है, यहाँ पर एक कैंडल 30 मिनट्स को दिखा रही है। ये एक एक दिन का चार्ट है, मतलब ये जो एक दिन, ये जो कैंडल दिखा रही है वो एक दिन की कैंडल दिखा रही है, एक दिन की मूवमेंट दिखा रही है, हाई एंड लो एंड सब कुछ। ज़रा अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल है ये इसका बॉटम है, ये लो, ये इसका लो, ये इसका ओपनिंग प्राइस था, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है और इसने हाई मारा, और जो उसका ओपनिंग प्राइस था वही इसका लो भी था। तो ये कैंडल से हम ये सब डिकोड कर सकते हैं। investing.com पे जाकर आप अपना चार्ट खोल के अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं, या अपनी जहाँ पर जो आपने डीमैट अकाउंट खोला है वो ब्रोकरेज आपको चार्ट रीडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो आप आराम से उसके अंदर देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि हम अब क्या कैंडल्स को देख के ट्रेडिंग कर सकते हैं? देखिए सिर्फ कैंडल्स को देख के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दैट्स मीन्स हाउ नॉट टू ट्रेड यूजिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोगों को लगता है ओह ग्रीन मतलब बुलिश लेट्स बाय, और रेड मतलब बेरिश लेट्स सेल। सो देखिए मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। यहाँ पर रेड कैंडल्स थी, अब रिटेलर एकदम से एक्साइट हो जाता है, ओह इट्स अ रेड कैंडल, सेल सिग्नल, सो मुझे सेल करना चाहिए। ओके आपने सेल किया, ऑल ऑफ अ सडन बैम, इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। और द अदर साइड आपसे ओ ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, नाउ आई हैव टू बाय, आपने यहाँ पे बाइंग किया, बैम डैम, आपका लॉस। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स को देखकर
ट्रेड लेना शुरू किया. तो दैट्स हाउ नॉट टू ट्रेड. जस्ट डोंट यूज जस्ट कैंडल्स इन आइसोलेशन to take your trades. All you need to do is follow a strategy जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करने के बाद स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होंगे और उसके बाद पैसा बनना शुरू भी हो जाएगा. ओके, अनदर एग्जांपल देखिए, रेड कैंडल आपने यहाँ पे सेल किया, ऑल ऑफ अ सडन ट्रेंड चेंज हो गया और ऊपर चला गया. सो आइसोलेशन में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए. क्या है ट्रिक ट्रेड करने की? हम जो यूज़ करेंगे, हम विल बी यूजिंग स्ट्रैटेजी कॉल्ड डैड, DAD. ओके, फादर वाला डैड नहीं है, एक्चुअली DAD है. उसका जो फुल फॉर्म है वो है नंबर 1 इज डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, कि वो बुलिश जा रही है, बेरिश जा रही है, जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसे चल रहा है, बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है. जो दूसरा है वो है एरिया ऑफ वैल्यू, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि एरिया ऑफ द वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं. और तीसरा डिसीजन ऑन एंट्री, कि कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या देखकर हमें एंट्री लेनी चाहिए. वो सब जानने से पहले आपको कुछ पैटर्न जानने बहुत ज़रूरी हैं कैंडल स्टिक के, जो आपको हेल्प करेंगे. दीज कैंडल स्टिक पैटर्न्स आर बेसिकली यूज एज अ रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड. जब आपको पता है कि एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न रिवर्स कर सकता है वो जानना बहुत ज़रूरी है. और या बुलिश बेरिश कैंडल स्टिक बेरिश पैटर्न चल रहा है और ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, उसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं. उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं. एक पहला ट्रेंड होता है हमारा ये, जब मार्केट ऊपर जाती है, इसको हम बोलते हैं बुलिश. दूसरा ट्रेंड होता है जिसके अंदर मार्केट नीचे आ रही होती है, ठीक है, या मैं इसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए लाइन खींच देता हूँ. अप ट्रेंड, दिस इज़ डाउन ट्रेंड. और तीसरा जो ट्रेंड होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड और साइडवेज मार्केट. ओके, सो ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं. आपको क्या करना है, पहले तो डायरेक्शन ऑफ द मार्केट पता करना है कि बुलिश है या बेरिश है या कौन सा ट्रेंड है. उसके बाद एरिया ऑफ वैल्यू, वो भी मैं बताऊंगा कैसे. और डिसीजन लेना है एंट्री पर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए. और ये हमारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, या बुलिश है तो उसको बेरिश कर देते हैं, बेरिश है तो उसको बुलिश कर देते हैं. तो लेट्स लर्न द कैंडलस्टिक पैटर्न. ये फॉर्मेशन जो बनती है वो कैसे बनती है और कैसे यूज़ करनी है. सबसे पहली जो हमारी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन है वो है ड्रैगन फ्लाई एंड, आपको नाम सिखाता हूँ, ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेवस्टोन डॉजी. नाउ ये क्या होती हैं, देखिए, जो ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डॉजी है, ये बेसिकली जो दिस इज़ बेरिश एंड दिस इज़ बुलिश. व्हाट हैपन इज, हमारा जो प्राइस देखिए, ओपन और क्लोजिंग का जो प्राइस होता है वो एकदम सेम होता है, और हाई बहुत लंबा मारता है, उसकी लॉन्ग लेग होती है, ठीक है. इनके अंदर बॉडी नहीं होती है. डॉजीज का पहचान सिंपल यही है कि देर इज़ नो बॉडी इन द कैंडल एट ऑल, इट्स जस्ट अ सिंपल लाइन. सो क्योंकि इनका ओपन एंड क्लोज का प्राइस एकदम सेम होता है. इफ़ the open and close price is in the bottom like this and it has a long leg upside, it's basically called a gravestone doji. This is the gravestone doji. Okay, on the other hand, उसके opposite में अगर हमारा opening and closing का price ऊपर की तरफ होता है on the top and उसकी long leg होती है downward, basically it's a for bullish, it will make you fly like as the name suggests, dragonfly will make the trend go fly upwards. Gravestone will make it bearish, okay, altogether. So these are two candlesticks which can reverse the trend. This will turn it into a bullish one and this will turn the trend into bearish trend itself. So Gravestone doji and Dragonfly doji. Let's go and learn about our second pattern candlestick, which is hammer candlestick pattern. देखिए 4 तरीके से आता है, दिखने में एक जैसा होता क्या है. नंबर 1 इज़ हैमर. देखिए इसकी बॉडी होती है ऊपर की तरफ छोटी सी, और उसकी लंबी जो उसकी शैडो होती है उसके नीचे बहुत होती है. कई बार हैमर की ऊपर की शैडो नहीं होती है, दैट मीन्स समटाइम इट हैज़ अ वेरी लिटिल शैडो और समटाइम देयर इज़ नो शैडो एट ऑल. तो नॉर्मली ये ट्रेंड रिवर्सल है, बेरिश टू बुलिश. दैट मीन्स ये हमेशा डाउन ट्रेंड के नीचे आता है और उसके बाद जैसे ही ये अपना साइन दिखाता है, द ट्रेंड विल रिवर्स एंड गो अप. ओके, दूसरा जो हमारा पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर. उसका काम भी यही है. अगर आप देखेंगे, इन्वर्टेड हैमर जब भी आता है बेरिश को बुलिश में तब्दील कर देता है. सो आइदर इट्स हैमर और इन्वर्टेड हैमर, दोनों डाउन ट्रेंड में आते हैं आपके हमारे नीचे. डाउन ट्रेंड मतलब नीचे आते हैं ट्रेंड के. अगर ट्रेंड से चल रहा है तो हमारा हैमर जो है यहाँ पर आएगा. आई ट्राई टू ड्रॉ द हैमर आएगा और उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा. ओके, नाउ अगर यही दो हैमर टॉप ऑफ द ट्रेंड आते हैं, मतलब अगर ट्रेंड बुलिश है और उसके टॉप पे आते हैं, तो दे आर कॉल्ड बाय अ डिफरेंट नेम ऑल टुगेदर. वी कॉल देम
हैंगिंग मैन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ हैंगिंग मैन, एंड द सेकेंड वन इज शूटिंग स्टार. सेम हैमर अगर अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ ट्रेंड पे आता है, सो if it is a normal simple hammer, it will be called as hanging man, and if it is an inverted hammer on the top of the trend, it will be called shooting star. इनका काम क्या है, जब ये ट्रेंड के ऊपर आते हैं ये बुलिश ट्रेंड को बेरिश में तब्दील कर देते हैं और ट्रेंड विल बी द अदर वे अराउंड. ठीक, सिंपल. यस, द नेक्स्ट पैटर्न दैट वी हैव इज बेसिकली कॉल्ड engulfing पैटर्न. नाउ बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं है. कि क्या होता है, हमारी जो पहली कैंडल बनती है, सो बेरिश एंड बुलिश. सो व्हाट इज़ बेरिश? पहली जो कैंडल बनती है वो छोटी होती है और उसके बाद में जो कैंडल बनती है वो इतनी बड़ी बनती है कि पहली कैंडल को ढक लेती है, engulf कर लेती है. दैट इज कॉल्ड engulfing पैटर्न. नाउ बेरिश और बुलिश कैसे पता करेंगे? वट एवर इज द सेकेंड कैंडल कलर will decide whether is engulfing or bearish engulfing और bullish engulfing. अगर हमारी जो सेकेंड कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, वो क्या ग्रीन है, दैट मीन्स इट्स एन बुलिश engulfing पैटर्न. और अगर हमारी सेकेंड कैंडल जो है जिसने छोटी कैंडल को ढक लिया है, सेकेंड कैंडल का कलर रेड है, देन विल बी बेरिश कैंडल engulfing पैटर्न. व्हाट विल हैपन व्हेन दिस पैटर्न विल कम? द ट्रेंड विल गो अप. हाउएवर द अदर साइड, ऑपोजिट साइड में, व्हेन वी हैव बेरिश engulfing पैटर्न, the price will go down or the trend will reverse and it will go down as well. Yeah, so that was our third candlestick pattern. तीन हमने अब तक सीखे. चौथे की बात करते हैं, जो मेरे दो फेवरेट पैटर्न्स हैं, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार. ये हैं क्या? देखिए, मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह का सितारा. ये हमेशा आपका जो ट्रेंड है बेरिश से बुलिश कर देता है. और इवनिंग स्टार रात को ढल, जैसे सूरज नीचे जाता है वैसे ही इवनिंग स्टार आपके ट्रेंड को ऊपर से नीचे की तरफ ले आता है. ठीक है, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, एक एक्चुअली कैंडल बनती है रेड कलर की, उसके बिल्कुल नीचे आइसोलेशन में एक और कैंडल बनती है. ये डॉजी भी हो सकती है. ठीक है, यहाँ पर जो इसकी जगह यहाँ पर एक डॉजी भी हो सकती है, कुछ भी प्लस का साइन या कुछ भी डॉजी भी हो सकती है. और ऑन द अदर साइड, इवनिंग साइड में जो ऊपर की तरफ बनता है, यहाँ पर ये डॉजी भी हो सकती है या कैंडल कोई भी हो सकती है. जब ये तीन कैंडल का पैटर्न बनता है और उसके सेम साइज में, तो ये ग्रीन होता है, मतलब ऊपर, देन ग्रीन है, उसके बाद रेड है, इसका मतलब नीचे. सिंपल एज इट इज. मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न. एक और हमारा कैंडल पैटर्न है जो 5वें नंबर पे है, वो है ट्विजर बॉटम एंड टॉप कैंडल. व्हाट इज ट्विजर? ट्विजर इज बेसिकली आइडेंटिकल कैंडल्स. आइडेंटिकल कैंडल्स, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली दोनों कैंडल एक जैसे कलर की होती हैं. ठीक है, एक जैसे कलर की, एक जैसे दिखने वाली होती है, आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन कलर डिफरेंट होते हैं. तो अगर हमारा सेकेंड कैंडल का कलर ग्रीन है तो बेसिकली इट्स अ ट्विजर बॉटम और वो ट्रेंड को ऊपर लेके जाएगा. और अगर हमारा सेकेंड कैंडल का कलर जो है वो रेड है, वो उसको नीचे लेके जाएगा. मतलब दोनों में आप एक जैसी दिखती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं. डिपेंड करता है सेकेंड कैंडल पर वो कौन से कलर की है. अगर सेकेंड कैंडल आइडेंटिकल है और ग्रीन है तो ट्रेंड अपसाइड जाएगा. और अगर हमारी जो कैंडल है वो आइडेंटिकल है और सेकेंड कैंडल का जो कलर है वो रेड है, मतलब बेरिश साइन बनेगा और ट्रेंड जो है रिवर्स होके बॉटम की तरफ जाएगा. ये बहुत इजी है. ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक और छठा रिवर्सल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बुलिश एंड बेरिश हरामी कैंडल पैटर्न. व्हाट इज बुलिश एंड बेरिश हरामी? जैसे हमने सीखा था बेरिश engulfing, पहली कैंडल छोटी होती है, बड़ी दूसरी बड़ी होती है. इसके अंदर उसका ऑपोजिट होता है. पहली कैंडल जो होती है वो बड़ी होती है और दूसरी कैंडल जो होती है छोटी होती है, लेकिन ट्रेंड सेम है. जो दूसरी कैंडल का कलर है वो डिसाइड करेगा कि होना क्या है. मतलब अगर फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड है और सेकंड छोटी कैंडल जो उसके बीच में आ रही है वो ग्रीन है, तो वो बुलिश हो जाएगा, वो ट्रेंड को रिवर्स करके ऊपर की तरफ ले जाएगा. और अगर पहली कैंडल ग्रीन है और दूसरी कैंडल रेड है, वो ट्रेंड को रिवर्स करेगा और जो हमारा ट्रेंड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा. ये कैंडल कई बार डॉजीज भी हो सकती हैं, जैसे ये मैंने दिखाया. इसको हम बोलते हैं बेरिश हरामी क्रॉस. वो कुछ भी हो सकता है, डॉजी भी हो सकती हैं. लेकिन अगर पहली कैंडल ग्रीन है तो फिर डॉजी है तो ये ऊपर जाएगा, सॉरी ये नीचे जाएगा. और अगर रेड है और फिर डॉजी है तो ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा. सेम पैटर्न रहता है, दूसरी कैंडल पर डिपेंड करता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है. दैट मीन्स ये 6 पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं. नाउ
अब बात करते हैं कि इन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए कैंडल स्टिक को हमने जान लिया कि 6 पैटर्न कैसे बनते हैं, यूज़ कैसे करना है। देखिए डैड जो टेक्निक है DAD उसको यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, मतलब हमें जानना है कि वो बुलिश है और बेरिश है। मतलब ट्रेंड को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं 200 EMA को। अगर 200 EMA के ऊपर है तो बुलिश है, और अगर 200 EMA के नीचे है तो वो ऑफकोर्स बेरिश जा रहा है। या आपके 50, 100, 200, 50 का EMA भी लगा सकते हैं। एरिया ऑफ वैल्यू मतलब आप निकाल सकते हैं कि वो किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, या किसी मूविंग एवरेज के साथ चल रहा है, या किसी ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है, ताकि आप एक एरिया ऑफ वैल्यू निकाल सकें और ट्रेड लग सकें। और थर्ड, डिसीजन ऑन एंट्री। आप क्या कर सकते हैं, हमारे रिवर्सल जो हमने 6 पैटर्न अभी सीखे हैं, वी कैन यूज़ द रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न टू टेक द ट्रेड। आइए प्रैक्टिकल चार्ट पे जाके देखते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, ये देखिए कैंडलस्टिक को यूज़ कैसे करते हैं। सो ये जो चार्ट है, हम यहाँ पे डैट यूज़ नहीं कर सकते कि जस्ट अ चार्ट इज जस्ट अ चार्ट। अगर देखेंगे आप यहाँ पे नीचे आ रहा है, कैंडल बना हमारा हैमर, हैमर क्या करता है, रिवर्स कर देता है और ये ऊपर चला गया। लेकिन हमारे पास डैट पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास ना तो हमने डायरेक्शन देखी। ओके डायरेक्शन देख सकते हैं, चलो डाउन ट्रेंड है, दैट्स फाइन। एरिया ऑफ वैल्यू हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, वो कहीं पे दिख नहीं रहा है। और उसके बाद हमने डिसीजन लिया, मतलब हाँ कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, हाँ हमारे पास हैमर है, वो जा रहा है। तो 2 क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन तीनों नहीं कर रहे हैं। हमें ट्रेड तभी लेना है जब ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व हों, इसलिए मैंने आपको एक ये चार्ट पे दिखाया। लेट्स सी द थर्ड वन नाउ। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंडलस्टिक पर अगर आप ये चार्ट देखेंगे, ये हमारी 50 की EMA है, और यहाँ पर देखिए सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पर सपोर्ट लिया। इसके बाद जब वापस ये ऊपर आया, अगर इसे गिरना होता तो यहीं से गिर जाता, लेकिन यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रही थी। बट एज सुन एज जैसे ही मैंने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार देखा, जैसे ही शूटिंग स्टार इसे कंफर्म हो गया। देखिए पहले ये रिस्पेक्ट कर रही थी, और जब ये गिरना शुरू हुई प्लस मैंने शूटिंग स्टार देखा, सब कुछ हो गया। क्या हुआ, हमने डायरेक्शन देखी कि हाँ जो डायरेक्शन है वो जा रही है। उसके बाद हमने देखा एरिया ऑफ वैल्यू, मतलब 20 EMA को, ये सॉरी 50 EMA को वैल्यू कर रही थी, और वहीं पर जब आई तो हमारा जो बना, तो ये एरिया ऑफ वैल्यू बना। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए एक शूटिंग स्टार को, जैसे ही हमने ट्रेड लिया बैंग प्रॉफिट बना। आइए एक और चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रेंड था वो क्या है, जो ट्रेंड हमारा देखेंगे साइडवेज ट्रेंड जा रहा था। यहाँ से देखिए ट्रेंड देखिए नेगेटिव हो गया था। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। मैंने क्या किया, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की, ये इसको यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, 3 जगह सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका था। ट्रेंड डाउन जा रहा था, एरिया ऑफ वैल्यू क्या था, सपोर्ट वाला। ट्रेंड जो डाउन जा रहा था, एरिया सपोर्ट लिया। फिर मेरा कैंडलस्टिक क्या बनता है यहाँ पर मेरा बनता है बुलिश इंगल्फिंग। पहली कैंडल छोटी, दूसरी कैंडल बड़ी, जिसने पहली कैंडल को ढक लिया, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। डिसीजन डन, ऑल 3 मैच, बैंग। मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, और ट्रेड लेते के साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट बना। ओके आइए एक और देख लेते हैं। ये देखिए हमने सपोर्ट देख लिया, अब रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। और यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ पर मुझे 2 शूटिंग स्टार बने हुए दिखाई दिए, एक के बाद एक ग्रीन में एक लाल में। कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रेकिंग शूटिंग स्टार यहाँ पर बना। मतलब डायरेक्शन क्या थी, बुलिश जा रहा था, डायरेक्शन तो पता लगी थी कि बुलिश जा रहा है। उसके बाद मैंने एरिया ऑफ वैल्यू क्या देखा, मैंने एरिया वैल्यू देखा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा। और डिसीजन मैंने डैट से डिसीजन कैसे लिया, शूटिंग स्टार की वजह से। बैंग मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है बना शूटिंग स्टार की वजह से। आइए एक और चीज़ देख लेते हैं। ये हमारी 20 EMA है, 20 डेज़ की मूविंग एवरेज। इसके ऊपर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड जो था वो बुलिश था, और ये बार बार इस पर सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, सो एरिया ऑफ वैल्यू वुड हैव बीन मूविंग एवरेज जो है उसका, वो एरिया ऑफ वैल्यू हो गया। एंड डिसीजन मैंने कैसे लिया, ठीक है, ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग, ऊपर गया, ट्रेंड वापस नीचे नेगेटिव आने की कोशिश की, एक और बार बुलिश इंगल्फिंग हुआ, छोटी कैंडल बड़ी कैंडल, और उसके बाद बैंक, मैंने पैसा बनाया। मतलब डैड ने यहाँ पर भी पैसा दिया, पापा काम आए। ओके एक और चीज़ देख लेते हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, यहाँ से जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया।
यहाँ से जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया ऑलमोस्ट एरिया, बिकॉज देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक पॉइंट नहीं होता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज एरिया। और अगर आपने नहीं सीखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर ट्रेडिंग बॉडी है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द सोल। और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक में उसका एक्चुअली लिंक मैंने पोस्ट किया है, उसके जाके ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल के पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एनीवेज कमिंग बैक, यहाँ पर जब आया तो एक और पैटर्न बना, एक और पैटर्न बना, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बुलिश हरामी बना, बड़ी कैंडल, उसके बाद छोटी कैंडल, और उसके बाद पैसा बनना शुरू। ओके, ये है एनालिसिस की पावर, लर्निंग की पावर। अगर हम सीख के करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई थी हमारी, उसके बाद क्या हुआ, इवनिंग स्टार देखा, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, उसके बाद एक और कैंडल, इवनिंग स्टार, और पैसा बनना शुरू। ओके, ये हमारा 6 पैटर्न और उसके एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बताए। ठीक है, चलिए समरी में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा आज के वीडियो में। हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक के 4 पोर्शन हमने सीखे कि ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो कैसे होता है और कैसे सीखते हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि अमेजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारे हैं, जो हमने बात की इनके बारे में, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर हमने बात की, साथ के साथ हमने बात की हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार के बारे में। व्हाट इज़ हैंगिंग, जैसे हैमर का ही पार्ट है दोनों। अगर हैमर इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात की, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग। उसके बाद हमने डोजी पैटर्न्स के बारे में बात की। हमने बात की मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में, बुलिश एंड बेरिश हरामी पैटर्न के बारे में, ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम के बारे में। ऑल्सो हमने सीखा कि सिर्फ आइसोलेशन में कैंडलस्टिक को देख के कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें ट्रेड करना चाहिए हमारे फ्रेमवर्क की यूज़ करते हुए, जिसका नाम है DAD। व्हाट इज़ दैट, डायरेक्शन, कि ट्रेंड क्या था, एरिया ऑफ वैल्यू जो हमने बताया, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, मूविंग एवरेज के थ्रू या ट्रेंड लाइन के थ्रू, और लास्ट में डिसीजन ले सकते हैं हमारे किसी भी इन 6 में से किसी भी एक रिवर्सल पैटर्न के बारे में देख के। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन होती है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ट्रेंड बदलने वाला है और अपनी जो ट्रेड ले सकते हैं। सो ये था आज का पैटर्न, छोटा सा वीडियो ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई the candlestick patterns, how to decode it, and how to take a quality trade using candlestick pattern. I hope you liked it और समझ में आया होगा। अगर if you think you like it, please like and subscribe. Don't forget, and definitely comment if in case you have any questions. Don't forget to comment in the comment box option, and I will definitely try to reply and help you guys. Just remember, before you earn, you should learn, and you will be able to do wonders. All the best, guys.